हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनीशा। आज की हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं टेंसेस की, जिनके ज़रिए हम अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट में आज टेंसेस को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है और हमारी डेली इंग्लिश को हम कैसे उन्हें सीखकर और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे क्लास को हम शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। आपको बस थोड़ा ध्यान से देखना है और फिर आपको बिल्कुल अच्छे से टेंसेस आज समझ में आ जाएंगे। तो टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है PPF, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो उनके कितने पार्ट्स होते हैं? फिर एक टेंस के होते हैं 4 पार्ट्स। फर्स्ट है इंडेफिनेट सेंटेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनेट टेंस होता है जिसका ना तो कोई शुरू है ना कोई अंत है, वो अपने आप में इंडेफिनेट है। और सेकंड है कंटिन्यूअस, वो टेंस जिसमें कार्य लगातार अभी चल रहा है, शुरू तो हो गया है लेकिन क्या है, लगातार अभी वो कंटिन्यू है। थर्ड है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी वो काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी वो काम शुरू भी हो चुका है और ख़त्म होने को भी है, लेकिन अभी वो क्या है, कंटिन्यू है। तो आगे हम इनको और भी डिटेल में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम इंडेफिनेट को देख लेते हैं। तो इंडेफिनेट में बेसिकली क्या होता है कि जिस टेंस में किसी भी सेंटेंस की शुरुआत और अंत का हमें ना पता चले, तो वो होता है इंडेफिनेट टेंस। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वह बोलता है, ही स्पीक्स। हमें सिर्फ ये पता है कि वो बोलता है, अब उसने कब बोलने की शुरुआत की, कब उसने अंत किया, इस चीज़ का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये होता है इंडेफिनेट टेंस, वह बोलता है, ही स्पीक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बेसिकली, इसमें जो कोई भी कार्य है वो लगातार चल रहा है, यानी फिलहाल प्रेजेंट में वो कार्य क्या है, कंटिन्यू है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वह खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट में उसका काम क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस। इसमें इसका मतलब होता है जो पूरी तरह से शुरू या फिर ख़त्म हो चुका हो, जिसमें काम क्या है, पूरी तरह से शुरू तो हो गया है और ख़त्म भी हो चुका हो, तो वो होता है परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन, ही हैज़ ईटन, यानी कि वो अपना खाने का कार्य क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। तो परफेक्ट टेंस से मतलब है कि जिस सेंटेंस में कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका हो, वो परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें परफेक्ट यानी कार्य खत्म भी होने के कगार पर है और कंटिन्यू यानी वो चल भी रहा है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कब से खेल रहा है, सुबह से, और अभी तक खेल ही रहा है। तो यानी वो परफेक्ट भी है, यानी कि उसकी शुरुआत का हमें पता है कब से खेल रहा है, सुबह से, और कंटिन्यू अभी उसने अपना कार्य करा हुआ है कि वो खेल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो मिलकर बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आगे इनके स्ट्रक्चर्स और हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो सिंपल टेंस में बेसिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होती है वो आती है, एंड लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लिखा जाता है। तो सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं स्ट्रक्चर, कि नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नॉट का। उसके बाद मेन वर्ब आ जाती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार हम इंटेरोगेटिव का देखते हैं। इंटेरोगेट यानी होता है किसी से सवाल जवाब करना। तो इंटेरोगेटिव बेसिकली सेंटेंस कैसे होते हैं, उसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, इंटेरोगेट किया जाता है किसी को। और इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है और सब्जेक्ट उसके बाद यूज़ किया जाता है। अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये वो सेंटेंस है जो अपने आप में नॉट को भी साथ लेकर चलता है और क्वेश्चन को भी साथ लेकर चलता है। और इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, देन मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आप एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो, लेकिन आई होप आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो इंडेफिनेट होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पास्ट में होती है डिड, और जब डिड यूज़ नहीं किया जाता तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और फ्यूचर में यूज़ होता है विल। इसी प्रकार कंटिन्यूअस में हम देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसी प्रकार पास्ट में होती है वाज, वर, और फ्यूचर में विल बी। अब हम परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, पास्ट में होती है हैड और फ्यूचर में होती है विल हैव। तो इस प्रकार हमने देखा इन तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर, कि कौन सी वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके साथ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इज, वाज, हैज, डज, यानी ये सारी कैसी हैं, सिंगुलर वर्ब है और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन के साथ इनका यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे नाउन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, इज, वाज, हैज, डज, यानी कि सभी सिंगुलर वर्ब हैं। और जो सबके साथ यूज़ किए जाते हैं वो हैं डिड, हैड, विल, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सभी नाउन और सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ किया जा सकता है, डिड, हैड और विल। और उसके अलावा जो हमारे हेल्पिंग वर्ब बचे हैं, जैसे आर हुआ, वर हुआ, एंड हैव हुआ और डू, तो उन सब का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन में और प्लूरल नाउन के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अब हम, आई होप आपको सारा टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से हमने सीखा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में आई थिंक ज़रूर अप्लाई करेंगे और आपकी नॉलेज भी बेहतर हुई होगी। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी इंग्लिश हमें बनाकर दिखाइए। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।